हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरी आज की क्लास है, जो कि सीडीपी की क्लास आई थिंक 11 क्लास है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लासेस अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल हमारा जो भी हो गया था, कोहलबर्ग मैम ने पढ़ लिया, जिन प्याजे पढ़ लिया और वाइगॉत्स्की पढ़ लिया, जो कि तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आज हम करने वाले हैं, ये भी बहुत छोटा सा पॉइंट है, आई थिंक 10 से 15 मिनट में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्या है बाल केंद्रित? अगर ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1 मिनट गाइस। ये पूछ लिया जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो हम देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें समस्त शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र के ये क्या है कि जो हमारा जो शिक्षा होती है, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा बालक के लिए होती है, ना कि बालक शिक्षा के लिए होता है। ठीक है, शिक्षा जो होती है बालक के लिए होता है। अगर बाल केंद्रित शिक्षा है तो जो हम उसको ज्ञान देते हैं वो बालक के लिए देते हैं और ना कि बालक शिक्षा के लिए होता है। ये हम नहीं कह सकते। ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि पूरा फोकस बच्चे के ऊपर यानी कि चाइल्ड के ऊपर होता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की क्या है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की? बालक का चहुमुखी विकास, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? बालक को ऐसी बाल केंद्रित मतलब कि बच्चा जिसमें मेन हो, जिसे बच्चे को केंद्र बनाकर जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा हुआ। और बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए जिससे बालक का चहुमुखी विकास हो, चारों तरफ विकास हो। ठीक है, वो हमारा बालक का चहुमुखी विकास। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा दे रहे हैं तो बालक रट के या फिर कंप्लीट करके वो टास्क कंप्लीट करके हमारे केवल एरिया में जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें अव्वल आ रहा है। केवल वहाँ मार्क्स का मीन नहीं होगा, उस जो बच्चे को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं हम उसको, वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें यूज़ करे। तो वो क्या होता है बालक का चहुमुखी विकास। सेकेंड पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण पर बल। व्यक्तिगत शिक्षण पर बल मतलब व्यक्तिगत शिक्षण पर बल, जैसे कि प्रत्येक शिक्षक का प्रत्येक जो पर्सन है स्कूल में, अगर 10 बच्चा है तो प्रत्येक बच्चे के ऊपर उसके प्रत्येक बच्चे के एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। व्यक्तिगत शिक्षण पर बल, इसका मतलब ये हुआ। ये पॉइंट, इसकी विशेषता ये है। स्वावलंबी व स्वतंत्र बनने की प्रेरणा देना, बच्चे को स्वयं से चीज़ें स्वावलंबी खुद वो चीज़ें करने देना। स्वावलंबी व स्वतंत्र बनने की प्रेरणा देना कि बच्चा हम टीचर कोई भी चीज़ बच्चे को अगर सिखा रहा है तो इस प्रकार सिखा दे कि बच्चा स्वावलंबी बने और स्वतंत्र बने। और क्या है कि बालक की अभिरुचि, बुद्धि और स्वभाव के अनुसार शिक्षा। हम बालक की रुचि के अनुसार, जिसमें बालक की रुचि है उसके अनुसार और उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी बुद्धि है, उसके अनुसार हम उसको शिक्षा देंगे, प्रोवाइड करेंगे ताकि वो चीज़ों को एब्जॉर्व कर सके। उसी से अगर हम उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे, तब बच्चे में आत्मविश्वास भी विकसित होगा, जिससे बच्चा स्वावलंबी बनेगा। तो ये विशेषताएं जो हैं वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, इसके नियम क्या है? पहला है क्रियाशीलता के सिद्धांत, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत मतलब बच्चे से जो एक्टिविटी करा के जब चीज़ों को सिखाया जाता है, तो वो खेल गतिविधियों द्वारा, कोई भी एक्टिविटी द्वारा जब चीज़ों को सिखाया जाता है तो उसे क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? जैसे हम ये कह रहे हैं बच्चे से कि देखो सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहे हैं, तो बच्चे को मोटिवेशन दे रहे हैं कि देखो उसके जैसे क्रिकेटर बनना है। अगर हम किसी महापुरुष का नाम ले रहे हैं तो उसके जैसा महापुरुष, वैज्ञानिक, तो उसका एग्जाम्पल देकर हम बच्चे को मोटिवेट करके सिखाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा प्रेरणा का सिद्धांत हो गया। तीसरा क्या है? उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा मतलब ऐसे हम बालक को ऐसी शिक्षा दें जिससे बालक कुछ नया सीखने में हेल्प हो। जिससे बालक कुछ नया सीख रहा है तो जब हम बच्चे को ऐसी शिक्षा दें, हम चाइल्ड को ऐसी एजुकेशन दें कि जो चाइल्ड है हमारा वो नई चीज़ों को करते वक्त उस शिक्षा को इसमें अप्लाई करे, तो वो हमारा हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का सिद्धांत। और रुचि का सिद्धांत क्या हुआ कि विषय वस्तु का चयन शिक्षार्थी की होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया
कि रुचि का सिद्धांत, जिसमें बच्चे की रुचि हो, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग विषय वस्तु को चुनना और शिक्षार्थी की योग्यता और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे शिक्षण प्रदान करना, वो हमारा रुचि का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत वही बालक का चौमुखी विकास। हम बालक को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करें जिससे बालक का विकास चौमुखी हो, सामाजिक हो विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, सारे डेवलपमेंट हो बच्चे में, ठीक है। ऐसी शिक्षा हम बच्चे को प्रोवाइड करें। इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? इम्पॉर्टेंस है बालक प्रधान शिक्षण। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है कि जो हमारा बालक होता है वो सेंटर्ड होता है, मतलब बालक प्रधान होता है। दूसरा, सरल एवं रुचिपूर्ण शिक्षण, जो शिक्षण दिया जाना चाहिए, जो टीचिंग दिया जाना चाहिए, जो टीचिंग दी जानी चाहिए, वो टीचिंग जो है वो इजी वे में बच्चों को समझाया जाए, क्रियाशीलता के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, या फिर किसी महापुरुषों का एग्जाम्पल देकर, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जैसे बच्चे को कुछ एक्टिविटी करके हम सिखाएं, बच्चे को उसकी अकॉर्डिंग, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाएं सरल ढंग से, तो हमारा सरल एवं रुचिपूर्ण शिक्षण हो गया, ठीक है। अगला, आत्मभिव्यक्ति के अवसर। अब बच्चा का क्या है कि बच्चे को हम जब चीज़ें सिखाएंगे तो वो चीज़ें बच्चा अपने जो भी वो वर्क कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है, उसमें चीज़ों को वो अप्लाई कर पाए, तो ये हमारा आत्माभिव्यक्ति के अवसर हो गया। ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण पर बल, हम बच्चे के ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख कान नाक मुंह बल, हम बच्चे को ऐसा प्रशिक्षण दें, ऐसा शिक्षण दें, ऐसा टीचिंग दें कि बच्चा जो है वो अपने ज्ञानेंद्रियों पर, अपने आँख जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उस पर उसको फोकस पड़े और वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। और इसमें क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा, क्रियाशीलता पर मैंने अभी बोला कि जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, या फिर खेल कूद के द्वारा भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो एक्टिव करके बच्चे को जब चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वो क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा होता है। और एक भी क्या होता है, एक होता है कि हम चाइल्ड को कोई भी विषय वस्तु होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसे हम उस टास्क को करने के लिए दे देते हैं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि टास्क गलत होगा या तो सही होगा, इन चीज़ों से बच्चा सीखेगा कि ये करने से गलत होगा और ये करने से सही होगा, तो बच्चा स्वयं करके भी सीखता है। इसकी भी इम्पोर्टेंस है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक क्या है? बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें जो हमारा टीचर होता है वो क्या होता है? वो केवल एक मार्गदर्शक होता है, वो सहयोगी होता है, सेवक होता है, हेल्पर होता है, ठीक है, हेल्पर होता है। मैं आज कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड करा रही हूँ तो मैं क्या हेल्प कर रही हूँ आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, अपनी सेल्फ नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो मैं आपकी शिक्षण में हेल्प कर रही हूँ और साथ साथ में मेरी भी हेल्प हो ही रही है क्योंकि ये चीज़ें बन रही हैं, मैं चीज़ें आपको भी प्रोवाइड करा दे रही हूँ, तो मुझसे मेरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगला क्या है? अगला है तो ये शिक्षण की क्या भूमिका है? इसमें शिक्षक बालक का सहयोगी, सेवक और मार्गदर्शक के रूप में होता है। एक शिक्षण द्वारा शिक्षक अपने विषय वस्तु के मध्य एक रिलेशन बनाता है और यही रिलेशन बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। जो टीचर होता है और जो सब्जेक्ट होता है हमारा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है और यही जो रिलेशन बनता है यही बच्चे के विकास में, सर्वांगीण विकास में, जो चाइल्ड के सर्वांगीण विकास में हेल्प करता है, ऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? अब प्रगतिशील शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? यूएसए साइंटिस्ट, अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन डेवी के द्वारा पहली बार ये चीज़ें प्रतिपादित किया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन लाया गया था किसके द्वारा? जॉन डेवी के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षा का एकमात्र एम बालक की शक्तियों का विकास करना है। तो शिक्षा का आजकल एजुकेशन का क्या है, हम लोग क्या, बहुत से बच्चे हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है और जो अच्छा बनने के चक्कर में वो चीज़ें रट लेते हैं। और एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब ही है बच्चे में ऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना, सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब है तो इसका मतलब है सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना होना चाहिए जिसमें हर बच्चे को सामाजिक विकास करने का मौका मिले। एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें बनाना चाहिए शिक्षा के लिए, स्कूल का इन्वायरमेंट कह सकते हैं, जैसे एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिससे बच्चा
और हर बच्चे का सामाजिक सोशल डेवलपमेंट उसका हो सके। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना तथा शिक्षा द्वारा जनतंत्र स्थापित करना। व्यक्तित्व कहने का मीन्स है कि हम बालक के सामने अगर अच्छी चीज़ें करते हैं, उसे अच्छी चीज़ें उसके सामने करते हैं, उसे दिखाते हैं, तो वो चीज़ें एक अच्छी चीज़ें करता है। बालक के अंदर सोशल एक्टिविटी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सोशल एक्टिविटी का जो भी लोग, घर परिवार के लोग, स्कूल के लोग, हमारे घर के लोग और बाहर समाज के लोग जो भी करते हैं, उस पर बच्चे का बहुत असर पड़ता है। तो ये आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, इससे व्यक्ति का सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक विकास होता है। तो चाइल्ड सेंटर जो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है कि जिसमें बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो, जिसमें बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, जिसमें बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हो। तो ये हमारा हो जाएगा इसका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगला क्या है, इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट मेथड आता है, प्रॉब्लम मेथड आता है, एवं क्रिया कार्यक्रम जैसे शिक्षण विधियों को अपनाया गया प्रगतिशील एजुकेशन में। ये हमारे जो सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने पॉइंट लेके थोड़ा सा कवर कर दिया, ताकि अगर बहुत टफ तो है नहीं, इजी है, अगर 5-10 मिनट पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। बालक की रुचि को ध्यान में रखकर उसका निर्देशन, जैसा कि मैंने पीछे ही बताया। बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना, जैसा कि अभी पीछे बताया गया था ये भी। अनुशासन बनाए रखना, बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए। देखिए, बालक के अंदर अनुशासन तो बनाना चाहिए, अनुशासन बहुत ज़रूरी है बालक के अंदर, लेकिन बच्चे को इतना भी अनुशासन ना करें कि बच्चे के अंदर जो भी एक्टिविटी है, जो भी उसके अंदर एक्टिविटी है, जो भी इसके अंदर कैपेसिटी है, वो चीज़ें जो भी उसके अंदर चल रही हैं चीज़ें, वो सप्रेस हो जाए, वो दब जाए। इतना भी अनुशासन नहीं होना चाहिए। अनुशासन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए अनुशासन। अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन देखा कि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन ले लिया। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां उसके चिंतन के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगर स्टूडेंट जो हमारा गलती कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट सीख रहा है, कम से कम वो सीखने की कोशिश कर रहा है, तो सही करेगा तभी गलत करेगा। तो गलतियों को, उसकी त्रुटियों को चिंतन के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। जो प्रगतिवादी शिक्षा होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, प्रगतिवादी शिक्षा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सीखता है। बाल केंद्रित शिक्षा में वैयक्तिक और सामूहिक, बच्चा सेल्फ से भी सीखता है, खुद से भी सीखता है और ग्रुप में भी सीखता है, ठीक है, ग्रुप में भी सीखता है। बाल केंद्रित शिक्षण में प्रोजेक्ट शिक्षण विधि रिलेटेड टू किलपैट्रिक और जॉन डेवी, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे रिलेटेड है, किलपैट्रिक से और जॉन डेवी से। स्मिथ के शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है, शिक्षक को कार्यवाहक माना जाता है। स्मिथ के शिक्षण में त्रिध्रुवी ट्राइपोलर प्रोसेस में कार्यवाहक किसको माना गया है, शिक्षक को। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा सिस्टम अपनाकर। तो ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। भारत, ये हमें पहले भी पता है, ये जनरल नॉलेज में भी आ सकता है हमारे, कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और एक छोटा सा पॉइंट और बचा है जो कि हो सकता है आ जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसके अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में प्रोफेसर यशपाल को नियुक्त किया गया था, ठीक है। इन्होंने 21 फोकस बनाए गए, इनके द्वारा 21 फोकस बनाए गए, जिन्होंने यूनिवर्सिटी अर्थात विद्यालय या स्कूल शिक्षा को गहनता से अध्ययन किया और इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन, बहुत सारे कंक्लूजन दिया, तो वो आपका नहीं आएगा, ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। तो बाकी 14 वर्ष का जो निःशुल्क शिक्षा, तो वो आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका आज का है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया है आई थिंक। तो आप सब देख सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइस, आपको ये लगता है कि ये 15 मिनट की क्लासेस हैं, बट इस 15 मिनट की क्लासेस के पीछे आपको लगता है कि ये 15 मिनट की क्लासेस इन्होंने ली है, बट ये 15 मिनट की क्लासेस के पीछे 2 घंटे का वर्क होता है।
2 घंटे या 1.5 घंटे का वर्क होता है, तब जाके ये 15 मिनट की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो अगर आप इस क्लासेस को देख रहे हो तो प्लीज़ इस क्लास को ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। एंड और मैंने अभी तक आपको इसकी पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करी है अपने चैनल पे, तो मैं जल्द ही सारे पीडीएफ अपलोड कर दूँगी जैसा ही मुझको टाइम मिलता है। आप ध्यान रखें, अगर आपका किसी का भी सिंगल पर्सन का भी अगर मैसेज आ जाता है मेरे पास कि पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, तो मैं टाइम निकाल के अपलोड भी कर दूँगी। आप लोग का ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता, इसी वजह से थोड़ा टाइम निकालना, मैं रात को भी अपलोड कर दूँगी, आधी रात में भी उठ के अपलोड कर दूँगी। एटलीस्ट आप लोग मैसेज तो करिए कि मैम अपना जो पीडीएफ है आप अपलोड कर दीजिए। अब तो यूपी टेट की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, अब तो यूपी टेट की कन्फर्मेशन आ चुकी है। आप देख सकते हो कि यूपी टेट कन्फर्म हो चुका है, तो यूपी टेट की तैयारी स्टार्ट करिए, अब बिल्कुल भी लेट ना करिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस भी ले आऊँ, ताकि मेरे साथ साथ आपका भी अच्छा से आपका भी कवर हो जाए। और उसमें हम सारे यूपी टेट 6 to 8 लेकर आऊँगी, और उसमें भी जितना भी सेक्शन है मैं सारे सेक्शन करवाऊँगी। और मैंने पहले भी करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने बहुत पहले ही यूपी टेट का करवा रखा है। एक्चुअली मैं सीटेट मैंने तो सीटेट को क्वालिफाई किया है, यूपी टेट तो बहुत दिन से आया ही नहीं, जब से मैंने बीएड किया तब से नहीं आया यूपी टेट। अभी यूपी टेट आने वाला है, तो यूपी टेट भी क्वालिफाई करना है। ओके, थैंक यू सो मच। जो भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन लोगों ने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब से क्या ही हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। तो प्लीज़ अपना एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू। हर हर महादेव, जय माता दी।